हजारीबाग में छात्रों पर लाठीचार्ज। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने पुलिस पर किया पथराव। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम को रद्द करने के लिए आंदोलन कर रहे छात्रों पर मंगलवार को हजारीबाग पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज किया है। वहीं उग्र छात्रों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया है, जिसमें 1 दर्जन से अधिक गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। जो गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है उसमें पुलिस की गाड़ी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शामिल हैं। मंगलवार को हजारीबाग बंद को लेकर छात्रों ने जमकर बवाल काटा है। अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत छात्रों ने हजारीबाग बंद का ऐलान किया था। इस बाबत छात्रों ने एसडीओ ऑफिस को सूचना भी दी थी। छात्रों ने शहर में जहां विभिन्न दुकानों को निशाना बनाया तो दोपहर 1:20 पर NH-33 जाम कर दिया और लगभग 4 घंटे तक छात्रों ने NH-33 को जाम रखा। इस दौरान प्रशासन के समझाने के बावजूद छात्र इस बात को लेकर अड़े रहे कि परीक्षा परिणाम रद्द किया जाए। जब स्थिति बिगड़ती हुई दिखी तो प्रशासन ने लाठीचार्ज करते हुए भीड़ को तितिर बितिर किया। लगभग आधे घंटे तक पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए भीड़ को तितिर बितिर किया। वहीं उग्र छात्रों ने इस दौरान जमकर पथराव किया, जिसमें 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें पुलिस की गाड़ी भी शामिल हैं। यही नहीं, जाम में फंसे बस और छोटे 4 पहिया गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। इधर घटना पर हजारीबाग सदर एसडीओ अशोक कुमार ने कहा है कि बहुत समझाने के बावजूद स्थिति नियंत्रण के बाहर गई, तब भीड़ को खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। छात्रों की ओर से भी पथराव किया गया है। इस जाम के कारण राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर आंदोलन कर रहे छात्रों का कहना है कि इस पूरे परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हुआ है, इस कारण परीक्षा रद्द होना चाहिए। अगर परीक्षा परिणाम देखा जाए तो 21 तारीख को जो परीक्षा हुआ है उसमें मात्र 82 लोग पास हुए हैं। वहीं 22 तारीख को जो परीक्षा हुआ है उसमें 2178 परीक्षार्थी पास हुए हैं। यह भी स्पष्ट करता है कि परीक्षा में घोर अनियमितता करते हुए सीटों को बेच दिया गया है। पहले भाषण में जमकर गरजे जयराम महतो। विधानसभा में कराई मुद्दों की बरसात। झारखंड के 6ठे विधानसभा का पहला सत्र चल रहा है। सोमवार को सभी विधायकों ने शपथ ली और मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर नाला विधायक रविंद्रनाथ महतो को चुन लिया गया। वहीं अपने बयानों और तेवर से चर्चा में रहने वाले नवनिर्वाचित विधायक जयराम महतो ने विधानसभा में अपने पहले भाषण में राज्य का ज्वलंत मुद्दा उठाया। जयराम ने झारखंड सीजीएल परीक्षा के अभ्यर्थियों का मुद्दा उठाया। जयराम महतो ने सदन में सीजीएल के मुद्दे उठाते हुए बोला कि उन्होंने छात्र आंदोलन के माध्यम से पहचान बनाई। जयराम ने आगे कहा, झारखंड के लाखों अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से कहा है कि वह सदन से बाहर आकर उन अभ्यर्थियों से मिले, वो आपके ही बच्चे हैं। हेमंत सोरेन उन्हें संतुष्ट करे और उनकी बातों को सुने। जयराम ने हेमंत सोरेन को बच्चों से मिलकर समस्या का निदान करने को कहा। जयराम ने इस दौरान अफ्रीकी देश कैमरून में फंसे मजदूरों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा है कि राज्य के 45 मजदूर कैमरून में फंसे हैं, उनकी सकुशल वापसी की मांग की है। जयराम नवनियुक्त विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए थे और इस दौरान इन मुद्दों को उठाया। झारखंड में आज से कड़ाके की ठंड, इन लोगों को सावधान रहने की जरूरत। बंगाल की खाड़ी से आए पश्चिमी विक्षोभ ने झारखंड के कई जिलों में जनजीवन को प्रभावित किया है। बारिश की वजह से कनकनी बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज बुधवार से आसमान साफ हो जाएगा, लेकिन ठंड बढ़ेगी। वहीं डॉक्टरों ने कहा है कि गंभीर बीमारी वाले मरीजों को इस दौरान सावधान रहने की जरूरत है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि बुधवार से मौसम साफ हो जाएगा। इसके बाद अगले कुछ दिनों तक पूरे राज्य में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इससे ठंड का एहसास ज्यादा होगा। इधर सोमवार को उत्तर भारत के कई स्थानों पर बर्फ भी गिरी है। इसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा। इधर झारखंड के कई हिस्सों में आज कोहरे को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो आज बुधवार को गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम के साथ साथ सरायकेला खारसवा में घना कोहरा छा रह सकता है। ठंड बढ़ने पर सबसे ज्यादा खतरा गंभीर बीमारी वाले मरीजों और बुजुर्गों को होता है। सबसे ज्यादा परेशानी बीपी, शुगर, किडनी, हार्ट और अस्थमा के मरीजों को होती है। बीपी अनियंत्रित हो जाता है, जिससे ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज राज्यपाल के अभिभाषण के बाद पेश किया जाएगा अनुपूरक बजट। सरकार के गठन और स्पीकर का चयन हो जाने के बाद अब आज 11 दिसंबर को विधानसभा में राज्य का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। साथ ही विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन यानी आज 11 दिसंबर को ही दिन के 11:30 बजे राज्यपाल का अभिभाषण होगा। मिली खबर के मुताबिक इसके बाद वित्तीय वर्ष 2024-25 का अनुपूरक बजट विधानसभा पटल पर पेश किया जाएगा। वही कल 12 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, वाद विवाद, सरकार का उत्तर और विश्वास मत हासिल करने की शेष प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।
मौत की घाटी में फिर हुआ भीषण सड़क हादसा, 2 लोगों की दर्दनाक मौत। रामगढ़ के चुटुपालू घाटी में एक बार फिर भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस घटना में ड्राइवर और खलासी दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस घाटी को मौत की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि चुटुपालू घाटी में रांची की ओर से आ रहा सरिया लदा ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे करीब 20 फीट खाई में जा गिरा। हादसा इतना भीषण और दर्दनाक था कि चालक और खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के कारण शव भी काफी क्षत विक्षत हो गए थे। बाबूलाल मरांडी ने कहा, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के परिणाम में कई विसंगतियां, सीएम हेमंत सीबीआई जांच कराए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के जारी परिणाम में कई विसंगतियां पाई गई हैं। लगातार सीरियल क्रम से अभ्यर्थियों के उत्तीर्ण होने के बाद सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी की शंका और गहरी हो चुकी है। लाखों छात्र सीजीएल परीक्षा में सीट बेचने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से निवेदन किया है कि छात्रों की संतुष्टि के लिए जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की पूरी प्रक्रिया की सीबीआई जांच कराएं। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी छात्र हित में सड़क से लेकर सदन तक सीजीएल परीक्षा में हुई साजिश के खिलाफ मुखर आवाज उठाएगी। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र, रविंद्रनाथ महतो बने सर्वसम्मति से स्पीकर। आज बुधवार को बहुमत साबित करेगी हेमंत सरकार। झारखंड विधानसभा का लगातार दूसरी बार स्पीकर चुने जाने पर रविंद्रनाथ महतो ने सभी विधायकों के प्रति आभार जताया है। सदन के दूसरे दिन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद मंगलवार को मीडिया कर्मियों से बात करते हुए रविंद्रनाथ महतो ने कहा है कि सर्वसम्मति से दूसरी बार मुझे स्पीकर बनने का मौका मिला है। विधायकों का एक मत हुआ और यही लोकतंत्र की खुशबू है। इधर रविंद्रनाथ महतो को स्पीकर चुने जाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, सीपी सिंह सहित सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई विधायकों ने बधाई देते हुए उम्मीद जताई है कि सदन में सभी सदस्यों के लिए उनके नेतृत्व में अभिव्यक्ति की आजादी रहेगी। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा है कि रविंद्रनाथ महतो का पिछला 5 साल भी शानदार रहा। बड़े ही शालीनता के साथ उन्होंने सदन की कार्यवाही संचालित करने का काम किया है। देवघर में शादी की खुशियां मातम में बदली, सड़क हादसे में 4 की मौत। देवघर में एक परिवार के शादी की खुशियां मातम में उस वक्त बदल गई जब तेज रफ्तार से आ रही 4 पहिया वाहन ने 2 महिलाएं और एक युवक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे तीनों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि एक महिला की मौत इलाज के दौरान हुई। घटना सोमवार रात 10 बजे जामताड़ा मुख्य मार्ग की है। मृतकों की पहचान बसंती देवी, पुनकू देवी और मुकेश कोल के रूप में हुई है। मृत महिलाएं पालोजोरी थाना क्षेत्र के दुबराजपुर गांव की रहने वाली हैं, जबकि युवक आसना गांव का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक महिलाएं शादी के नेक करने के लिए नाचते गाते मुख्य सड़क से होकर पास में स्थित एक तालाब जा रही थी। उसी वक्त तेज गति से आ रही एक बाइक ने सभी को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक के धक्के से 2 महिलाएं बीच सड़क पर जा गिरी। बाइक सवार युवक भी अनियंत्रित होकर गिर पड़ा। उसी वक्त तेज गति से आ रही 4 पहिया वाहन ने सभी को अपनी चपेट में ले लिया और फरार हो गया, जिससे सभी की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सभी को इलाज के लिए देवघर के पालोजोरी सीएचसी लाया गया, जहां चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नित्यानंद चौधरी ने सभी को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक घायल महिला मंजू देवी की मौत इलाज के दौरान हो गई। बताया जाता है कि सभी महिलाएं दुबराजपुर गांव में मनोज राणा की बेटी पूनम की शादी के नेग में शामिल होने गई थी। पाकुड़ में भीषण सड़क दुर्घटना, 2 युवकों की दर्दनाक मौत। पाकुड़ जिला में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झेकरहट्टी गांव के पास भीषण सड़क दुर्घटना हुई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मुफस्सिल थाना की पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक मंगलवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज थाना क्षेत्र के एलिजाबाद निवासी 24 वर्षीय मोहम्मद एजदाकी और 35 वर्षीय वरिष्ठर बाइक से कहीं जा रहे थे। इसी बीच उनकी बाइक जो कालिकापुर लखनपुर ग्रामीण सड़क के किनारे एक पेड़ से जा टकराई। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि गंभीर चोट लगने के कारण दोनों की घटनास्थल पर ही मौत। मंत्री चमरा लिंडा ने कल्याण कॉम्प्लेक्स का किया भ्रमण, कहा अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाना प्राथमिकता। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा ने मंगलवार को मोरहाबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स कार्यालय का भ्रमण किया। मौके पर आदिवासी कल्याण आयुक्त अजयनाथ झा तथा अन्य अधिकारियों ने उनका अभिवादन किया। इस अवसर पर मंत्री चमरा लिंडा का कार्यालय में उपस्थित सभी कर्मियों ने भी हार्दिक स्वागत किया। मौके पर मंत्री चमरा लिंडा ने कल्याण परिसर के सभी कार्यालयों के सभी कर्मियों से
परिचय लिया तथा विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं की अद्यतन कार्य प्रगति की जानकारी ली। इस अवसर पर मंत्री चमरा लिंडा ने कहा है कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ विकास की राह में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मंत्री चमरा लिंडा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी योजनाओं का लाभ समय पूरी पारदर्शिता के साथ लाभुकों तक पहुंचे, इस निमित्त प्रतिबद्धता के साथ कार्यों का संपादन करें। खूंटी में पीएलएफआई का 2 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार, लेवी की राशि का हिसाब करने जुटे थे दोनों। पीएलएफआई के 2 हार्डकोर नक्सलियों को खूंटी पुलिस ने कर्रा थाना क्षेत्र के पलसा गांव के समीप से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के नाम संदीप प्रमाणिक और धनेश्वर महली हैं। व्यापारियों से वसूली गई लेवी का हिसाब करने जुटे थे। गिरफ्तार दोनों नक्सलियों पर आरोप है कि 1 दिसंबर की देर रात को लोधमा स्थित रेलवे क्रॉसिंग के अंडरपास पुलिया निर्माण स्थल पर गाड़ियों में आगजनी का प्रयास और पॉम्पलेट चिपकाकर रंगदारी की मांग कर दहशत फैलाने का काम किया था। इस मामले में पूर्व में एक नक्सली को गिरफ्तार कर चुकी है। एसपी अमन कुमार को मिली गुप्त सूचना पर डीएसपी के नेतृत्व में टीम का गठन कर त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में संलिप्त पीएलएफआई नक्सली संदीप प्रमाणिक को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर पलसा गांव से उसके सहयोगी धनेश्वर महली उर्फ दाने उर्फ धनंजय को ठेकेदारों एवं व्यापारियों से वसूले गए लेवी के 72,500 रुपए, 3 मोबाइल फोन एवं 1 स्कॉर्पियो और नक्सली पर्चा के साथ गिरफ्तार किया है। देवघर के बैद्यनाथ मंदिर गर्भगृह में कथित छेड़छाड़ मामले की एसडीओ ने की जांच, 2 लोगों पर कार्रवाई। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में मरम्मत कार्य के दौरान कथित रूप से शिवलिंग की पौराणिकता से छेड़छाड़ करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और पंडा समाज इसे लेकर लगातार विरोध जता रहा है। वहीं दूसरी ओर देवघर डीसी मामले में एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं पंडा समाज के विरोध को देखते हुए डीसी ने एसडीओ के नेतृत्व में कमेटी बनाई थी और जांच के निर्देश दिए थे। वही मामले में एसडीओ रवि कुमार ने जांच के बाद मंदिर में काम करने वाले कर्मी हरिलाल पांडे को निलंबित कर दिया है। साथ ही मंदिर में मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त की मंदिर से जुड़ी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों से विलोपित कर दिया गया है। एसडीओ रवि कुमार ने गर्भगृह का निरीक्षण के बाद कहा है कि कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, लेकिन मरम्मत कार्य के दौरान कम्युनिकेशन गैप का मामला है, इसे लेकर जांच चल रही है और दोषियों पर कार्रवाई होगी। एसडीओ ने कहा है कि एक आम प्रक्रिया के तहत मंदिर की सफाई के दौरान शिवलिंग के बगल में जमीन में गड्ढा किया गया था, उक्त गड्ढे को अब भर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से थोड़ी लापरवाही हुई है, नियमावली के अनुसार ही गर्भगृह में काम किया जाना चाहिए था, इसलिए फिलहाल गलती करने वाले कर्मी को निलंबित किया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से झारखंड में उबाल। झारखंड की राजधानी रांची में सर्व सनातन समाज के नेतृत्व में विभिन्न सामाजिक संगठनों के हजारों लोगों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार और उनके मानवाधिकार हनन के खिलाफ मोरहाबादी मैदान से फिरालाल होते हुए राजभवन तक आक्रोश मार्च निकाला। इसके बाद मार्च राजभवन के समक्ष धरना में तब्दील हो गया। कार्यक्रम का संचालन विजय कुमार ने किया। आक्रोश सभा को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता सोमा उरांव ने कहा कि आज हम सब बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं को समर्थन देने के लिए एकजुट हुए हैं। साथ ही आज मांग करते हैं कि जिहादियों पर कड़ी कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि आज जो स्थिति बांग्लादेश में है, यदि हिंदू समाज नहीं जागा तो झारखंड में भी वह स्थिति बहुत जल्द होगी। राज्यपाल से मिला सर्व सनातन समाज का प्रतिनिधिमंडल। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मंगलवार को राजभवन में सर्व सनातन समाज रांची के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में बांग्लादेश में हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों पर हो रहे अत्याचार का उल्लेख किया गया है। ज्ञापन के माध्यम से इस्कॉन के सन्यासी चिन्मय कृष्णदास को बांग्लादेश सरकार द्वारा कारावास से मुक्त करने की बात भी कही गई है। सीएम हेमंत के निर्देश पर विभाग संभालते ही मंत्री ने अफसरों को दे दिया नया ऑर्डर। शराब की कीमतों को लेकर फरमान जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने अपने विभाग की समीक्षा व अनियमितता पर सख्ती का निर्देश दे दिया है। विभाग के मंत्री का पदभार ग्रहण करने के मौके पर उन्होंने अधिकारियों को अधिक दर पर शराब की बिक्री रोकने व राजस्व बढ़ाने की ठोस रणनीति पर काम करने को कहा है। जल्द ही वे विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इनमें अवैध शराब की बिक्री पर रोक भी उनकी प्राथमिकता में शामिल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में ही सभी मंत्रियों को यह टास्क सौंपा है कि 2 महीने के भीतर में वे अपने विभागों की समीक्षा कर उन्हें रिपोर्ट देंगे। मंत्रियों को अपने विभाग से संबंधित जिला स्तर के कार्यालयों में भी जाना है। सीएम के इसी निर्देश के आलोक में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद विभाग के
इंफ्रास्ट्रक्चर, मेन पावर सहित विभिन्न बिंदुओं पर जल्द ही बैठक करने वाले हैं। तैयार हो रहा झारखंड के विकास का रोड मैप, जल्द होगी समीक्षा। हेमंत सरकार झारखंड के चौमुखी विकास का रोड मैप तैयार कर रही है। जल्द ही इसकी समीक्षा की जाएगी। इसको लेकर मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी विभागों से पूरा ब्यौरा मांगा है। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से कहा गया है कि सभी विभागों की योजना बजट के विरुद्ध निर्गत की गई स्वीकृत्यादेश, आवंटन आदेश व खर्च की स्थिति का ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए। साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विभागों द्वारा तैयार किए जा रहे योजनाओं की भी रिपोर्ट मांगी गई है। कोशिश की जा रही है कि 31 मार्च के पहले बजट उपबंध की राशि खर्च की जाए। मुख्य सचिव जल्द ही इसकी समीक्षा भी करेंगे। जमशेदपुर में सड़क हादसे में युवक की मौत। मानगो में फुटपाथ पर स्कूटी चलाने के दौरान हुआ हादसा, हेलमेट की अनदेखी बनी मौत की वजह। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र के छोटा पुल पर मंगलवार दोपहर सड़क हादसे में 40 वर्षीय अख्तर इमाम की मौत हो गई। स्कूटी से गिरने के बाद सिर पर गंभीर चोट लगने से उसकी जान चली गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें एमजीएम अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने अख्तर के मोबाइल से उनके परिजनों को संपर्क कर हादसे की जानकारी दी। खबर मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां अख्तर का शव देखकर उनके बीच मातम छा गया। सड़क से सीधा तालाब में जा गिरा मालवाहक, कोहरा बना हादसे का कारण। झारखंड में कोहरा का सितम जारी है। धुंध की वजह से सड़क हादसे का खतरा बना रहता है। गिरिडीह के जमुआ में भी कोहरे के कारण एक हादसा हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सोमवार देर रात कोलकाता से लखीसराय जा रही एक मालवाहक पिकअप वैन धुंध के कारण तालाब में पलट गई। ये दुर्घटना चतरो बेंगाबाद सड़क पर देवरी थाना क्षेत्र के महेशिया दिघी स्थित सरयू आहरी में हुई। पिकअप वैन के चालक राहुल प्रसाद ने घटना को लेकर बताया है कि वे कोलकाता से फूलगोभी लेकर लखीसराय जा रहे थे। रात में कोहरा अधिक था, दूसरे वाहन ने चकमा दिया, जिस वजह से पिकअप वैन का संतुलन बिगड़ गया, जिससे उसकी गाड़ी सड़क किनारे स्थित तालाब में पलट गई। हालांकि इस दौरान वह तालाब के पानी में कूदने में कामयाब रह गए। इस वजह से उनकी जान बच गई। हादसे के बाद हाइड्रा मशीन लाकर पिकअप वैन को पानी से बाहर निकाला गया। हाईकोर्ट का आदेश, राज्य के सभी जिलों में हेल्थ कैंप लगाकर बंदियों का कराएं समुचित इलाज। झारखंड हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए डालसा झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी एवं डालसा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को झारखंड के सभी जिलों में हेल्थ कैंप लगाकर बंदियों का समुचित इलाज कराने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद एवं जस्टिस नवनीत कुमार के कोर्ट ने यह आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि मेडिकल जांच में मोतियाबिंद, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर तथा अन्य बीमारियों की चिकित्सीय जांच कराकर समुचित इलाज की व्यवस्था की जाए। मां ने ही 8 माह की बच्ची को मार डाला। जमशेदपुर के जादूगोड़ा में नदी में फेंककर ले जान, पारिवारिक विवाद की वजह से हत्या। जमशेदपुर के जादूगोड़ा थाना क्षेत्र के दुड़कू गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना ने सभी को झकझोर दिया है। पारिवारिक विवाद के चलते एक मां ने अपनी 8 माह की मासूम बच्ची को गुडरा नदी में फेंककर मौत की घाट उतार दिया। इस घटना से गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। घटना के बाद महिला के पति सूर्य कुमार आचार्य ने जादूगोड़ा थाना में अपनी पत्नी सुप्रिया आचार्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार सुबह सुप्रिया बच्ची को नहाने के बहाने नदी पर लेकर गई और लौटने के बाद जब पति ने बच्ची के बारे में पूछा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। संदेह होने पर सूर्य कुमार ने ग्रामीणों को बुलाया और कड़ी पूछताछ की। आखिरकार सुप्रिया ने स्वीकार किया है कि उसने अपनी बच्ची को नदी में फेंक दिया है। सूर्य कुमार आचार्य ने बताया कि घटना से एक दिन पहले पति पत्नी के बीच मामूली कहासुनी हुई थी, जो बाद में सुलझ गई थी, लेकिन सुप्रिया ने इस झगड़े को लेकर ऐसा गंभीर कदम उठाया। पूछताछ में उसने अपनी हरकत का कारण पारिवारिक विवाद। बिहार से रांची जा रही बस चर्री घाटी में पलटी। सारण से रांची जा रही थी बारात, दुल्हन सहित 12 बाराती घायल। बिहार के सारण जिले के दिघवारा से रांची आ रही विक्रम नाम की बस चर्री घाटी के हत्यारी मोड़ के पास मंगलवार को हादसे का शिकार हो गई। हादसे में दुल्हन स्वाति सहित 12 लोग घायल हो गए। 4 की स्थिति गंभीर है। हादसा अहल सुबह 5:30 बजे के करीब हुआ। मिली जानकारी के अनुसार हादसे के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग ले जाया गया। वहां प्राथमिक इलाज के बाद कुछ लोगों को रिम्स रांची रेफर कर दिया गया। घायल बसंत कुमार 60 वर्षीय ने बताया कि हम लोग सोमवार रात दुल्हन और अन्य रिश्तेदारों को लेकर विक्रम नामक बस से रांची जा रहे थे। चर्री घाटी के यूपी मोड़ के पास घने कोहरे और घुमावदार मोड़ पर ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया। इससे बस चर्री घाटी के यूपी मोड़ पर बने डिवाइडर को तोड़ते हुए दूसरे लेन में जाकर पलट गई। बस पर सवार लोगों की चीख पुकार मच गई। बचाव के लिए सड़क पर चलने वाले लोगों ने चर्री पुलिस को तत्काल इसकी सूचना दी।
रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री के औचक निरीक्षण में अनुपस्थित पाए गए कांके सीओ सौकोच और वेतन रोकने का निर्देश। उपायुक्त रांची मंजुनाथ भजंत्री द्वारा मंगलवार दिन 10 दिसंबर 2024 को कांके प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। शाम करीब 4:30 बजे प्रखंड सह अंचल कार्यालय पहुंचते ही उपायुक्त ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस मंगवाकर पदाधिकारियों कर्मियों की उपस्थिति की जांच की। प्रखंड कार्यालय में बारी बारी से सभी कर्मियों की उपस्थिति जांचते हुए उन्होंने वीडियो को अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों पर नियम संगत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अंचल कार्यालय के निरीक्षण के दौरान अंचल अधिकारी जय कुमार अनुपस्थित पाए गए। उपायुक्त द्वारा अंचल अधिकारी को सौकोच करने और वेतन रोकने का निर्देश दिया गया। कांके अंचल के अमीन रामलाल महतो के 9 एवं 10 दिसंबर 2024 को हेहल अंचल में कार्य किए जाने को सत्यापित करवाने का भी निर्देश उपायुक्त द्वारा दिया गया। मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि सभी पदाधिकारी कर्मी ससमय कार्यालय आएं और पूरी कार्य अवधि के दौरान तन्मयता से कार्य करते हुए आमजनों की समस्याओं का बाबा बागेश्वर धाम से प्रभावित होकर चार धाम की पैदल यात्रा पर निकला युवक पहुंचा झारखंड। बाबा बागेश्वर धाम से प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के रहने वाले 26 वर्षीय मिथिलेश कुमार मौर्य चार धाम की पैदल यात्रा पर निकल पड़े हैं। मिथिलेश के पिता नहीं हैं और वो पहले लेबल प्रिंटिंग का काम करते थे। सोशल मीडिया पर बाबा बागेश्वर धाम का वीडियो देखते देखते चार धाम की पवित्र यात्रा करने की सोची और घर से 15 किलो का बैग उठाकर मां का आशीर्वाद लेकर पैदल ही निकल पड़े। मिथिलेश अपने घर से 23 अक्टूबर को चार धाम यात्रा के लिए निकले थे और अभी तक अयोध्या राम मंदिर, काशी विश्वनाथ का दर्शन कर चुके हैं। वही झारखंड होते हुए जगन्नाथपुरी, उसके बाद रामेश्वरम, द्वारिकाधीश और बद्रीनाथ तक पैदल जाएंगी। मिथिलेश की चार धाम की पैदल यात्रा में करीब 11 महीने का समय लगेगा और पूरे यात्रा तक मिथिलेश घर से बाहर ही रहेंगे। यात्रा के दौरान रास्ते में मिथिलेश को लोगों का समर्थन मिल रहा है। लोग मदद करने के लिए भी हाथ बढ़ा रहे हैं। मिथिलेश बताते हैं कि सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और बढ़ावा देने के उद्देश्य वो यात्रा पर निकले हैं। शुरुआत में परेशानी आई थी लेकिन अब सब ठीक है और चार धाम की यात्रा करके ही वे रुकेंगे। 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता फुटबॉल इवेंट में झारखंड की बालिका टीम बनी चैंपियन। हॉकी के लिए मशहूर झारखंड की बेटियां अब फुटबॉल प्रतियोगिता में भी राज्य का नाम रोशन कर रही है। 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता में झारखंड की बेटियों ने जीत का डंका बजा दिया है। जम्मू कश्मीर में 6 दिसंबर से शुरू अंडर 17 बालिका वर्ग के अंतर्गत राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड की बालिका टीम ने बाजी मारी और राज्य का नाम रोशन करते हुए इस बार चैंपियन बनी। झारखंड की टीम ने हरियाणा को 1-0 से हराकर चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया है। दोनों टीमों ने बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। पूरे मैच में हरियाणा की टीम एक भी गोल नहीं कर पाई और झारखंड की ओर से अनुष्का कुमारी ने ही निर्णायक गोल दाग दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने दी रविंद्रनाथ महतो को दोबारा स्पीकर बनने पर बधाई। का विपक्ष जनादेश का करे सम्मान। झारखंड में विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा है। इस विशेष सत्र के दूसरे दिन नाला विधायक रविंद्रनाथ महतो को दोबारा स्पीकर चुना गया। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन को संबोधित किया। अपने संबोधन में सबसे पहले सीएम हेमंत ने रविंद्रनाथ महतो को फिर से स्पीकर चुने जाने पर बधाई दी। साथ ही कहा कि पंचम झारखंड विधानसभा में रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में सदन सफलतापूर्वक चला। सीएम ने आगे कहा, राज्य के सर्वांगीण विकास में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की भूमिका भी अहम है। वहीं इस दौरान सीएम हेमंत ने विपक्ष से आग्रह किया है कि चुनाव में राज्य की जनता ने जो निर्णय सुनाया है उस निर्णय का सम्मान करें। राज्य सरकार के जन विरोधी कार्यों का विरोध करेगी पार्टी। बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह सहित विधायकगण शामिल हुए। बैठक के उपरांत मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पार्टी के विधायक राज्य की जन भावनाओं के अनुरूप सदन में अपनी बात रखेंगे। सदन में अनुपूरक बजट की बात हो या फिर राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा, पार्टी सरकार की जन विरोधी नीतियों कार्यक्रमों का विरोध करेगी। उन्होंने कहा है कि विधानसभा सत्र के अतिरिक्त पार्टी द्वारा चलाए जा रहे संगठन महापर्व पर भी बैठक में विधायकगण से विस्तृत चर्चा हुई तथा सभी की भागीदारी इसमें बढ़ाने का निर्णय हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा को विधानसभा चुनाव में 59 लाख वोट प्राप्त हुए हैं। पार्टी के कार्यकर्ता इससे अधिक सदस्यता का रिकॉर्ड प्रदेश में बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मजबूत भाजपा और संघर्षशील भाजपा प्रदेश की मांग।
महंगाई, बेरोजगारी व किसानों की समस्याओं को लेकर भाकपा ने निकाली रैली। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और किसानों को एमएसपी का अधिकार दिए जाने की मांग को लेकर देश भर में मंगलवार को विरोध रैली निकाली। इसके तहत जमशेदपुर में भी रैली निकाली गई। साकची आम बगान मैदान से विरोध रैली निकाली गई। भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी का झंडा हाथों में लेकर केंद्र सरकार के विरोध में नारे लगाते हुए रैली की शक्ल में जिला मुख्यालय पहुंचे। यहाँ उपायुक्त के माध्यम से देश के राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र सौंपा गया। सीपीआई के जिला सचिव अंबुज ठाकुर ने बताया कि देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और किसानों को एमएसपी के अधिकार दिए जाने की मांग पर पार्टी देश भर में आंदोलन कर रही है। महंगाई और बेरोजगारी के कारण ही देश में अपराध बढ़ रहा है। केंद्र की मोदी सरकार महंगाई व बेरोजगारी रोकने में विफल रही है। झारखंड विधानसभा नेता प्रतिपक्ष को लेकर सस्पेंस बरकरार, 12 दिसंबर के बाद नाम तय होने की संभावना। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इस पर अब तक संशय बरकरार है। प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी अब तक विधायक दल का नेता भी नहीं चुन पाई है। इस कारण नेता प्रतिपक्ष के चयन का रास्ता साफ नहीं हो पाया है। इस संबंध में पूछे गए सवाल पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जल्द ही तय हो जाएगा और जैसे ही नाम की घोषणा होगी आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा 12 दिसंबर के बाद होगी। इधर एनडीए के सहयोगी दल लोजपा के एकमात्र विधायक जनार्दन पासवान कहते हैं कि अभी शुरुआत ही है, जल्द ही नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मुहर लग जाएगी या बीजेपी के अंदर तय होना है और इस पर मंथन चल रहा होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को सीपीआई नेता वृंदा करात से की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को सीपीआई नेता वृंदा करात से मुलाकात की। उन्होंने वृंदा करात से कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुलाकात की। यह मुलाकात एक शिष्टाचार मुलाकात थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर तस्वीर साझा कर दी। हेमंत सोरेन ने वृंदा करात का स्वागत पुष्पगुच्छक देकर किया। अनियंत्रित पिकअप वैन ने बाइक को मारी टक्कर, एक की मौत। दुमका के तालझारी थाना अंतर्गत सहारा राय किनारी मेन रोड पर भेलवा मोड़ के पास अनियंत्रित पिकअप वैन और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि बाइक में सवार अन्य 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान पडरिया गांव के रहने वाले सकुर मियां के बेटे मोती मंसूरी 36 वर्षीय के रूप में हुई है, जबकि उसके साथ बाइक में बैठा शमशुल मंसूरी 58 वर्षीय और फिरोज मंसूरी 26 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने 108 एम्बुलेंस को फोन कर बुलाया और फिर उसमें तीनों घायलों को उठाकर इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जरमुंडी पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टर ने मोती मंसूरी को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को बेहतर इलाज के लिए फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल दुमका रेफर कर दिया। चिकित्सकों ने बताया कि मृतक के सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई, जबकि घायल में से शमशुल मंसूरी का पैर की हड्डी टूट गया है। मानवाधिकार दिवस सांप्रदायिकता उजागर करने वालों के समर्थन में और भाजपा के विरोध में एकजुट हुए राजधानी के संगठन। मंगलवार को मानवाधिकार दिवस पर रांची के अनेक नागरिकों ने अल्बर्ट एक्का चौक पर एकजुट होकर भाजपा सरकारों द्वारा नदीम खान, मोहम्मद जुबैर समेत सांप्रदायिकता उजागर करने वाले सभी कार्यकर्ताओं की प्रताड़ना का कड़ा विरोध किया। साथ ही हिंदूवादी संगठनों और लोगों द्वारा भाजपा के समर्थन से देश को धर्म के नाम पर खोदने और नफरत व सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का विरोध किया। इस राजनीति में पुलिस व्यवस्था व न्यायालयों की संलिप्तता का भी विरोध किया गया। विरोध प्रदर्शन का आयोजन झारखंड जनाधिकार महासभा, APCR बगैचा, महिला उत्पीड़न विरोधी विकास समिति, वर्किंग पीपल अलायंस, नारी शक्ति क्लब जो है POCL, साझा कदम व अन्य कई संगठनों द्वारा किया गया था। गुदड़ी में DCSP ने की बैठक, बॉडी की तलाश तेज। 2 PLFI उग्रवादियों की हत्या के चौथे दिन जिला प्रशासन पहुंचा गुदड़ी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूर और नक्सल प्रभावित गुदड़ी क्षेत्र ग्रामीणों के जन आंदोलन के कारण पिछले 5 दिनों से चर्चा में है। शुक्रवार को इस क्षेत्र में ग्रामीणों ने 2 PLFI उग्रवादियों की पीट कर हत्या कर दी थी। हालांकि दोनों का शव पुलिस ने अब तक बरामद नहीं किया है। मंगलवार को DC और SP ने गुदड़ी प्रखंड कार्यालय में लोगों के साथ बैठक कर जानकारी ली। बैठक के बाद DC ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि क्षेत्र के विकास और अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई, जबकि PLFI उग्रवादियों की हत्या के मामले में SP ने कहा है कि पुलिस और सुरक्षा बल के जवान दोनों के शव को बरामद करने के लिए छानबीन कर रहे हैं। उग्रवादियों के खिलाफ दर्जनों गांव के हजारों ग्रामीणों ने एकजुट होकर सेंद्रा अभियान शुरू किया है।
जो पारंपरिक हथियारों से लैस होकर असामाजिक तत्वों व उग्रवादियों की जंगल में खोजबीन कर रहे हैं। दिन में ग्रामीण गुप्त स्थानों पर बैठक कर रणनीति बना रहे हैं। घटना के बाद से गांव में सन्नाटा पसरा है।